हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइंग फिजिक्स। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम CSIR नेट JRF के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिकल फिजिक्स से ही, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखो तो ये CSIR जून 2011 में आया था। इसमें क्या गिवन था कि लेट Pnx बी पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर n विद रियल कोफिशिएंट एंड डिफाइंड इन द इंटरवल दिस। इफ़ दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू डेल्टा mn, तो हमें बताना है कि P0 और P1 की वैल्यूज क्या होंगी। तो इंटीग्रल हमें क्या गिवन है, 2 to 4 Pmx इंटू Pnx dx इज इक्वल टू डेल्टा mn। और डेल्टा mn से क्या मीनिंग है कि अगर m इज इक्वल टू n है तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इंटीग्रल क्या हो जाएगा हमारा 2 से 4 Pm, क्योंकि m हमारा किसके इक्वल है, n के, तो हम क्या लिख देंगे, m की जगह पे n लिख देंगे। Pnx का स्क्वायर इंटू dx किसके इक्वल होगा, 1 के। और अगर m नॉट इक्वल टू n है तो उस केस में वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो जो हमारा Pmx और Pnx होगा इंटू dx, इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो हमें P0 और P1 की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से हमें दो बात पता चल रही हैं कि जो अगर हम m इज इक्वल टू n लेके चलें तो P0x इंटू P0x इसका स्क्वायर इंटू dx, इंटीग्रल है हमारा 2 to 4, तो उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। और इंटीग्रल 2 to 4 P1x इसके मोड स्क्वायर इंटू dx की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, 1। और जो इंटीग्रल होगा 2 to 4 P0x इंटू P1x इंटू dx, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो इनका यूज़ करके हम फाइंड आउट करेंगे कि P0 और P1 की क्या वैल्यू आएंगी। ऑप्शन से हम चेक करते हैं। तो अगर ऑप्शन ए को हम देखें तो P0x हमें क्या गिवन है, 1/√2। तो P0x की वैल्यू हम रखते हैं 1/√2, इसका क्या है, होल स्क्वायर इंटू dx। और इंटीग्रल क्या है हमारा 2 से 4 किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के। तो हम चेक करते हैं कि ये 1 के इक्वल आता है क्या। तो 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/2। और इंटीग्रल हम करेंगे तो क्या आएगा, इंटू में x। और लिमिट हमारी क्या है, 2 से 4, तो क्या वैल्यू हमें मिलेगी, 1। तो P0x की वैल्यू कंफर्म होगी कि 1/√2 आएगी। तो जो सी ऑप्शन होगा वो तो हमारा इनकरेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे तो वैल्यू क्या गिवन है, 1/2। तो P1x की हम सिमिलरली चेक करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट हम कंसीडर करके चल रहे थे, तो P1x हमें ये गिवन है। तो जो इंटीग्रल होगा हमारा, इंटीग्रल 2 to 4 P1x का मोड स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू -3 - x इसका मोड स्क्वायर इंटू में dx किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि इस इंटीग्रल की वैल्यू 1 आती है क्या। तो इसका स्क्वायर अगर हम करें तो 3/2 आएगा, और वो कांस्टेंट है तो हम बाहर ले लेंगे इंटीग्रल से, 2 to 4। और इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 + x² + 6x इंटू में dx। तो अब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 9x + x² का क्या होगा, x³/3 + 6x का क्या होगा, 6x²/2। तो 2 से 6 कैंसिल हुआ 3 टाइम्स। और लिमिट हमारी क्या है, 2 से 4, ठीक है। तो 3/2 लिमिट हम पुट करते हैं तो क्या आएगा, 9 इंटू में 4 - 2 कितना हुआ, 2 प्लस x³ की जगह पे हम रखेंगे तो क्या आएगा, 64 - 8 / 3 प्लस 3 इंटू में x² की जगह पे हम रखेंगे तो 16 - 4 कितना आ जाएगा, 12। तो ये वैल्यू हमारी आ रही है। और इसको ऐड अगर हम करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा वैल्यू आ रही है, नॉट इक्वल टू 1 हमारी आएगी, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ से कि जो -3 - x वाली टर्म है उसमें सारे यहाँ पे प्लस वाले साइन आ रहे हैं, और वो किसके इक्वल आ रही है, नॉट इक्वल टू 1 के इक्वल आ रही है। तो अगर 3 + x वाली टर्म भी हम कंसिडर करते हैं तो इसका भी स्क्वायर करने पे यहाँ पे सब प्लस के साइन आएंगे और वैल्यू सिमिलर ही आएगी, तो वो नॉट इक्वल टू 1 आएगी,
तो अगर 3 माइनस एक्स हम कंसिडर करें तो यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। और अगर इसको आप सोल्व करते हो तो ये हमारी किसके इक्वल आएगी, इक्वल टू 1 आएगी। तो जो ऑप्शन P1x की जो वैल्यू है वो ये वाली ठीक हो जाएगी। तो ये ऑप्शन तो हमारे इनकरेक्ट हो गए क्योंकि P1x ये कंसिडर नहीं कर सकते हम। तो जो P1x की वैल्यू है वो ये आएगी और P0x हमने देखा ही है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दिसंबर 2011 में आया था। द जनरेटिंग फंक्शन f(x)t इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी Pnx इंटू में t रेज टू पावर n फॉर लीजेंडर पोलिनोमियल Pnx इज गिवन। तो हमें वैल्यू बतानी है P3-1 की, क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में है ना, स्टेटमेंट में ही आपको सब कुछ गिवन है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने लीजेंडर पोलिनोमियल नहीं पढ़ रखा तो आप इसको सोल्व नहीं कर सकते। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उन्होंने देखा लीजेंडर पोलिनोमियल से क्वेश्चन है, ये तो हमने पढ़ ही नहीं रखा, छोड़ देंगे वो। एक बार ट्राई करके देखो आप, क्वेश्चन में कई बार सब कुछ गिवन होता है, आपको ऐसे ध्यान ही नहीं रखना कि आपने लीजेंडर पोलिनोमियल नहीं पढ़ रखा तो आप नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या गिवन है, हमें जनरेटिंग फंक्शन गिवन है लीजेंडर पोलिनोमियल का, वो क्या होगा 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर रेज टू पावर -1/2 इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी Pnx इंटू में t रेज टू पावर n। तो हमें वैल्यू बतानी है P3-1 की, P3-1 की। यहाँ पे हमें Pnx गिवन है तो हम क्या करेंगे, n की जगह पे तो 3 रखते हैं और x की जगह पे क्या रखते हैं -1, ठीक है। तो x की जगह पे अगर हम -1 रखते हैं तो ये टर्म इसमें चेंज होगी, 1 प्लस 2t प्लस टी स्क्वायर रेज टू पावर क्या है -1/2 इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी Pn-1 इंटू टी रेज टू पावर n। तो इसको अगर आप देखो तो ये क्या बन रही है, 1 प्लस टी का होल स्क्वायर बन रहा है और इनटू में क्या है -1/2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा और वो इक्वल इसी टर्म के हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 प्लस टी रेज टू पावर -1 हमारा होगा। तो इसका एक्सपेंसन हम करते हैं तो क्या आता है, 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब प्लस टी रेज टू पावर 4 माइनस टी रेज टू पावर 5 एंड सो ऑन। और वो किसके इक्वल हमें गिवन है, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। इसका भी अगर हम समेशन ओपन करें तो क्या आएगा, n की जगह पे हम रखेंगे 0, -1 हमारा है ही, t की पावर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, प्लस P1-1 इंटू में t प्लस P2-1 इंटू में टी स्क्वायर प्लस P3-1 इंटू में टी क्यूब एंड सो ऑन। तो वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, P3-1 की। तो टी क्यूब का कोफिशिएंट अगर हम कंपेयर करें तो हमें क्या वैल्यू मिल रही है, P3-1 इज इक्वल टू -1। तो जो आंसर होगा हमारा वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा दिसंबर 2011 में आया था। इसमें क्या गिवन था कि लेट x1 x2 बी टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। लेट रोंस्कियन हमें गिवन है x1 इंटू में x2 का डेरिवेटिव माइनस x2 इंटू x1 डेरिवेटिव। और इफ़ रोंस्कियन की वैल्यू एट t इज इक्वल टू 0 कितनी है, 1 है, तो उसकी वैल्यू एट t इज इक्वल टू 1 हमें बतानी है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में ये चेक करने के लिए कि जो सॉल्यूशन है वो लिनियरली डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट, रोंस्कियन हम फाइंड आउट करते हैं। और वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, हम लिखते हैं W इंटू में W किसका हम निकालेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, और उसको हम लिखते हैं जो हमारे दो सॉल्यूशन हमें गिवन हो, x1 और x2 यहाँ पे हमें गिवन है। तो हम क्या लिखेंगे, x1t x2t एंड x1t का क्या डेरिवेटिव और x2t का भी क्या है डेरिवेटिव। और इसका जो डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं, अगर वो 0 के इक्वल आता है तो हम क्या बोलेंगे कि जो सॉल्यूशन है हमारे वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आता है तो क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन है कि जो सॉल्यूशन है हमारे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है और रोंस्कियन भी हम निकालते हैं तो ये उसकी वैल्यू आती है।
तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि एक पॉइंट पे रोन्स्कियन गिवन है और दूसरे पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए एबल्स फॉर्मूला हम देखते हैं और एबल्स फॉर्मूला निकालते हैं हम रोन्स्कियन एट गिवन पॉइंट, एक पॉइंट पे हमें गिवन हो और दूसरे पॉइंट पे हम कैसे निकालें। तो W एट t इज इक्वल टू 1 हमें फाइंड आउट करना है। हम मान लेते हैं कि हमें t इज इक्वल टू किसी पॉइंट B पे फाइंड आउट करना है और W एट t इज इक्वल टू A पे हमें क्या है गिवन है। तो फॉर्मूला क्या होगा, गिवन पॉइंट इनटू में e रेज टू पावर माइनस ऑफ जिस पॉइंट पे हमें निकालना है वो अपर लिमिट हो जाएगी और जिस पे गिवन है वो क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट इंटीग्रल की a1 अपॉन a2 इनटू में जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो क्या है t, उसके रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो ये a1 और a2 हमारे क्या हैं, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी गिवन है उसको हम कैसे लिखेंगे, a2 इंटू में डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस a1 इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस a नोट एक्स इज इक्वल टू 0, ऐसे हम लिखते हैं। ठीक है, तो जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव होगा उसका जो कोफिशिएंट है वो तो है a2 और जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसका कोफिशिएंट क्या है, a1, और जो x वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या है, a नोट। तो a1 और a2 ये हमारे कोफिशिएंट्स हैं। तो w हमें फाइंड आउट करना है t इज इक्वल टू 1 पे, वो क्या हो जाएगा, रोन्स्कियन एट t इज इक्वल टू 0 इंटू में e रेज टू पावर माइनस ऑफ, और लिमिट किससे कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से 1 तक, और a1 अपॉन a2। तो a1 की वैल्यू हमारी क्या है 2 डिवाइडेड बाई a2 की वैल्यू कितनी गिवन है 1 इंटू में dx इंटू में dt, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या है t है। ठीक है, तो w एट t इज इक्वल टू 0 हमें क्या गिवन है 1 इंटू ई रेज टू पावर क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 2t, और t की वैल्यू हम रखेंगे 0 to 1, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन ई स्क्वायर आएगी। तो जो ऑप्शन डी होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो जून 2012 में आया था, उसमें क्या गिवन था, लेट yx बी कंटिन्यूस रियल फंक्शन इन द रेंज ऑफ 0 to 2 पाई सेटिस्फाइंग द इनहोमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो हमें वैल्यू बतानी है dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को आप देखो तो y का जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो कंटेन करता है डिराक डेल्टा फंक्शन। तो डिराक डेल्टा फंक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हमें गिवन है, किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू a, तो उस एट x इज इक्वल टू a पे जो उस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा वो क्या कंटेन करेगा, डिराक डेल्टा फंक्शन कंसिडर करेगा एट x इज इक्वल टू a पे। यहाँ पे डेरिवेटिव हमें क्या गिवन है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें क्या गिवन है कि वो कंटेन कर रहा है डेल्टा x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे डिराक डेल्टा फंक्शन कंटेन कर रहे हैं। तो अगर उसका इंटीग्रेशन हम करते हैं तो जो फंक्शन हमारा होगा, यहाँ पे जो डेरिवेटिव है वो कंसीडर कर रहा है डिराक डेल्टा फंक्शन को, तो जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे ये बात तो कंफर्म होगी कि वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ए ऑप्शन तो हमारा इनकरेक्ट हो गया। अब पूछा है कि वो डिसकंटिन्यूटी की अमाउंट है वो कितनी आती है। तो डिसकंटिन्यूटी की अमाउंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी वो गिवन होती है स्ट्रेंथ ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। डिराक डेल्टा फंक्शन की जो स्ट्रेंथ होगी उससे, और उसको हम किससे लिखते हैं, एरिया अंडर द डिराक डेल्टा कर्व। तो एरिया अंडर द डिराक डेल्टा कर्व हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो इस टर्म को अगर आप देखो हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तभी हम dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव गिवन है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, इंटू साइन x dy अपॉन डी एक्स। अगर ऐसे हम लिखें तो ये दोनों टर्म हमारी बन रही है डिफ्रेंशिएशन करने पे, और वो किसके इक्वल हमें गिवन है, डेल्टा x माइनस पाई बाई 2 के। ठीक है,
तो अगर इंटीग्रेशन हम करते हैं बोथ साइड, तो यहाँ से क्या होगा, साइन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये वैल्यू आएगी। और इधर क्या वैल्यू आ रही है हमारी, डेल्टा एक्स इज माइनस पाई बाई 2 इंटू में डी एक्स, ये वैल्यू हमें मिल रही है। तो x इज इक्वल टू हम क्या लेके चल रहे हैं, पाई बाई 2 पे हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो क्योंकि डिराक डेल्टा कर्व पूरा इंटीग्रेशन हमने कंसिडर कर रखा है, तो वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। और साइन x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे वैल्यू कितनी होती है, 1। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। तो हम क्या बोलेंगे कि जो अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, जो स्ट्रेंथ ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन है, वो ये इंटीग्रल हमें देगा, तो वो कितनी है, 1। तो जो ऑप्शन डी होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, डिराक डेल्टा फंक्शन के केस में हम क्या पढ़ते हैं कि अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पे, तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो कंटेन करता है डिराक डेल्टा फंक्शन को। और अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव डिराक डेल्टा फंक्शन को कंटेन करता है, तो उसका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि जो डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स का, वो कंटेन कर रहा है डिराक डेल्टा फंक्शन को। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। और अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हम निकालते हैं एरिया अंडर द डिराक डेल्टा कर्व। और एरिया अंडर द डिराक डेल्टा कर्व ऐसे हम लिखेंगे, इस वाली टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो जो इंटीग्रल की वैल्यू हमारी आती है वो हमें क्या देती है, एरिया अंडर द डिराक डेल्टा कर्व। और वो क्या हो जाएगी, अमाउंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, वो कितनी है, 1। तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दिसंबर 2012 में पूछा गया था। ए फंक्शन एफ एक्स ओबेज द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस एंड सेटिस्फाइज द कंडीशन कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 0, वैल्यू कितनी है, 1। एंड एफ एक्स टेंड्स टू 0 एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो वैल्यू हमें बतानी है एट एक्स इज इक्वल टू पाई पे कितनी आती है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप देखो तो आपको देखते ही पता लगना चाहिए कि ये सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी, होमोजीनियस इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। और ऐसी इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन हमारा होता है y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लिखते हैं। और वो हम कैसे लिखेंगे, डबल डेरिवेटिव अगर हमें गिवन है तो m स्क्वायर माइनस कोफिशिएंट एज इट इज़ 3 माइनस 4 आइटा, और यहाँ पे डेरिवेटिव कितना है, 0, तो m की पावर भी 0 हो जाएगी, इज इक्वल टू 0। ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई। यहाँ से m की वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे, तो m की 2 वैल्यूज हमें मिलेंगी। m स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आइटा, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4 आइटा। और इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 माइनस 1 माइनस 4 आइटा, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये क्या बनती है, प्लस माइनस, इसको हम क्या लिखेंगे, 2 माइनस आइटा का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो वैल्यू आती है 2 माइनस आइटा। ठीक है, ये वैल्यू हमें मिल रही है। तो जो m की वैल्यूज हमारी होगी वो क्या होगी, m1 इज इक्वल टू 2 माइनस आइटा एंड m2 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस आइटा। ये वैल्यूज हमें मिल रही हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो रूट्स हैं हमारे वो कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रूट्स हमें मिल रहे हैं, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं है। तो उस केस में जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा हमारा, क्योंकि हम लिखेंगे किससे, f से, जो फंक्शन है हमारा वो क्या है, f। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 इंटू में e रेज टू पावर 2 माइनस आइटा इंटू क्या, किसके रेस्पेक्ट में हमारा है, x, प्लस c2 इंटू में e रेज टू पावर माइनस 2 प्लस आइटा, और वो किसके रेस्पेक्ट में हमारा है, x के रेस्पेक्ट में। ये हो जाएगा सॉल्यूशन। तो कंडीशन हमें क्या गिवन है कि एट x इज इक्वल टू 0 f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, 1। तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एट x इज इक्वल टू 0 हम रखते हैं तो c1 प्लस c2,
और दूसरी कंडीशन हमें क्या गिवन है कि एट x इज इक्वल टू इन्फिनिटी एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 0। तो एट x इज इक्वल टू इन्फिनिटी x टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स हमारा क्या है टेंड्स टू 0। और एफ एक्स हम कैसे लिख रहे हैं c1 e रेज टू पावर 2 माइनस आइटा इंटू में x, और इस टर्म को हम कैसे लिखते हैं c2 e रेज टू पावर माइनस 2 माइनस आइटा x इंटू में x। तो यहाँ पे क्या है x टेंस टू इन्फिनिटी हम रख रहे हैं, तो ये वाली टर्म तो हमें पॉजिटिव देगी, तो c1 इंटू में e रेज टू पावर कुछ इन्फिनिटी आएगा, और यहाँ पे क्या दे रहा है c1 e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी क्या दे रहा है 0, और f की वैल्यू भी क्या है 0। तो यहाँ पे जो c1 की वैल्यू आ जाएगी इस टर्म से वो कितनी आ जाएगी 0। तो सेकंड जो इक्वेशन है हमारी c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से c2 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 1। तो ये वैल्यूज हम पुट करते हैं c1 और c2 की। c1 की वैल्यू तो हमारी क्या है 0, तो ये टर्म तो हमारी रिमूव हो जाएगी, और c2 की वैल्यू कितनी है 1। तो जो f ऑफ x है हमारा वो किसके इक्वल आ रहा है, इस टर्म के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो अब f ऑफ x की वैल्यू हमें निकालनी है x इज इक्वल टू पाई पे। तो x इज इक्वल टू पाई अगर हम रखें तो f ऑफ पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी e रेज टू पावर माइनस 2 पाई इंटू में e रेज टू पावर यहाँ पे आयटा पाई। तो आयटा पाई की वैल्यू क्या होती है -1, तो f ऑफ पाई की वैल्यू क्या आएगी माइनस ऑफ e रेज टू पावर माइनस 2 पाई। तो जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक बार इस पॉइंट को मैं फिर से बता देती हूँ कि f ऑफ x एट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे हमें क्या गिवन है 0 गिवन है, और x टेंड्स टू इन्फिनिटी हम रख रहे हैं, तो e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी वैल्यू हमें मिल रही है, तो वो क्या दे रही है 0। तो जो c1 के कोरस्पॉन्ड जो भी वैल्यू हमारी आती है तो वो भी कितनी होनी चाहिए 0, तो यहाँ से c1 की वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ फंक्शन एफ एक्स एज शोन बिलो इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। दिसंबर 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपने बेसल फंक्शन जे नोट एक्स का ग्राफ देखा होगा तो आप देखते ही इसका आंसर टिक कर दोगे कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो अदर ऑप्शन से हम चेक करते हैं। तो बी ऑप्शन अगर हम कंसिडर करें तो कोस एक्स का ग्राफ हम देखें तो कोस एक्स का ग्राफ जो हमारा होता है वो ऐसे होता है 1 2 -1 वेरी करता है, ठीक है। और वैसे भी x यहाँ पे क्या गिवन है 0 से लेके 10 गिवन है, तो 0 से 10 एंगल के लिए कोस x क्या होता है पॉजिटिव होता है, और ये ग्राफ हमारा नेगेटिव में भी जा रहा है, तो बी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। अब डी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो x हमारा क्या है 0 से 10 में पॉजिटिव ही है, और कोस एक्स ग्राफ भी हमें क्या वैल्यू देता है पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सी की अगर हम बात करें तो हमें पता है ये 0 से 10 की रेंज में पॉजिटिव वैल्यू देता है, और ई की पावर -0 से 10 की वैल्यू हम पुट करते हैं तो वो भी पॉजिटिव वैल्यू ही आती है। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे इनकरेक्ट हैं, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एच एन एक्स इंटू में टी रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, और वो किसके इक्वल है e रेज टू पावर -t² प्लस 2tx। तो हमें वैल्यू बतानी है h40 की, और ये जून 2013 में आया था ये क्वेश्चन। तो h40 की वैल्यू हमें बतानी है, और यहाँ पे क्या हमें गिवन है hn(x). तो अगर इससे हम कंपेयर करें तो n की वैल्यू तो हमें देखनी है n इज इक्वल टू 4 पे, और x हमें देखना है एट x इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो एट x इज इक्वल टू 0 हम पुट करते हैं इसमें, तो क्या वैल्यू हमें मिलती है समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी hn0 t रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, और इसमें x इज इक्वल टू 0 हम रखेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा e रेज टू पावर -t² के इक्वल, ठीक है। तो अगर इसका समेशन हम ओपन करें तो क्या वैल्यू हमें मिलेगी h0 इंटू में 0 t रेज टू पावर 0 1 0 फैक्टोरियल भी 1 प्लस h10 इंटू में t प्लस h20 इंटू t² डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस h30 इंटू में t रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस h40 इंटू में t रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन।
और वो किसके इक्वल है, e⁻⁻t² के। तो इसका एक्सपेंशन अगर हम करें तो वो किसके इक्वल आता है, 1 + -t² डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस t² -t² का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस -t² की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस -t² की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो हम कंपेयर करते हैं जो t की पावर 4 है उसका कोफिशिएंट बोथ साइड। तो यहाँ पे t की पावर 4 ये वाली टर्म दे रही है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हमें दे रहा है, H40 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, और इधर क्या वैल्यू हमें मिल रही है, 1/2 फैक्टोरियल। तो H40 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और इसको हम कैसे लिखेंगे, 4 इंटू में 3 इंटू में 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, तो 4 इंटू में 3 क्या आया, 12। तो जो ए ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस विद इनिशियल कंडीशन कि x की वैल्यू एट t = 0 पे कितनी है, 1 विल ब्लो अप एज t टेंड्स टू, कि t की किस वैल्यू के लिए x की वैल्यू ब्लो अप हो जाएगी, मतलब x अप्रोच कर जाएगा इन्फिनिटी को, तो वो t की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप देखो तो ये हमारी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, dx/x² = dt, ऐसे हम लिखेंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड। तो क्या वैल्यू हमें मिलती है, -1/x = t प्लस कॉन्स्टेंट c, और कंडीशन हमें क्या गिवन है कि एट t = 0 x की क्या वैल्यू है, 1। तो x की जगह पे हम 1 रखेंगे तो -1, t = 0 हम रखते हैं, तो c की वैल्यू कितनी आ रही है, c = हमारा आ रहा है -1। तो c की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो t की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि x किस वैल्यू के लिए, t की किस वैल्यू के लिए x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर हम देखें, रेसिप्रोकल अगर हम लेते हैं तो क्या वैल्यू हमें मिलेगी, -1/t-1, और इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/1 - t। तो अगर t टेंड्स टू 1 हम रखते हैं, t = 1 हम रखते हैं, तो जो x की वैल्यू है वो किसको अप्रोच कर रही है, इन्फिनिटी को। तो वही हमें फाइंड आउट करना था कि x t की किस वैल्यू के लिए इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, तो वो क्या ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये जून 2014 में आया था। क्या गिवन है, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस विद इनिशियल कंडीशन कि एट t = 0 x की क्या वैल्यू है, 0, एंड एट t = 0 x डॉट की क्या वैल्यू है, 1। तो हमें बताना है कि जो सोल्यूशन है xt वो t की किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है। तो अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप देखो तो आपको देखते ही समझ आ रहा होगा कि ये सेकेंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, तो उसके लिए जो सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन हम लिखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल से, वो किसके इक्वल होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लिखते हैं, और ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, m² + 2m + 1 = 0। और इस इक्वेशन को हम सोल्व करके m की वैल्यूज़ निकालते हैं। तो m की क्या वैल्यू जा रही हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, m + 1 का स्क्वायर = 0। तो m की वैल्यू जा रही है -1 एंड -1। तो जो रूट्स हमारे हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं और रियल रूट्स हैं। तो रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, x(t) से हम लिखेंगे c1 + c2 इंटू में इंडिपेंडेंट वेरिएबल t = e⁻m की जो वैल्यू होगी -1 इंटू में t। तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा। तो एट t = 0 x पे क्या वैल्यू हमें गिवन है, 0। इनिशियल कंडीशन हमारी क्या है कि x 0 है एट t = 0 पे। तो वैल्यू क्या आएगी, c1
प्लस टी इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 होगा और ई रेज टू पावर 0 क्या होगा 1। तो यहाँ से C1 की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो x ऑफ t है हमारा वो किसके इक्वल आ गया C2 इंटू में t ई रेज टू पावर माइनस टी। तो जो नेक्स्ट कंडीशन हमारी है वो x के डेरिवेटिव पे गिवन है, तो इसका डेरिवेटिव अगर हम करें तो x डॉट t की वैल्यू क्या आ जाएगी, C2 तो कांस्टेंट है ही, t एज इट इज़ e की पावर माइनस टी का e की पावर माइनस टी एंड माइनस साइन आगे आएगा, प्लस C2 तो है ही e रेज टू पावर माइनस टी एज इट इज़ और t का क्या हो जाएगा 1। तो अब कंडीशन क्या गिवन है कि एट t इज इक्वल टू 0 पे जो x का डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू कितनी है 1। तो 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ C2 इंटू टी इज इक्वल टू 0 पे हम फाइंड आउट करें तो ये टर्म क्या हो जाएगी 0 प्लस C2 इंटू में ई रेज टू पावर 0 कितना होगा 1। तो C2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 1। तो xt अगर हम फाइंड आउट करें तो वो क्या आ जाएगा t इंटू में ई रेज टू पावर माइनस टी। तो x की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है हमें कि t की किस वैल्यू के लिए जो x है हमारा वो मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं x डॉट t को 0 के इक्वल रखते हैं और वहाँ से t की वैल्यूज हम फाइंड आउट करते हैं और डबल डेरिवेटिव हम चेक करते हैं उन t की वैल्यूज के लिए। तो जिसके लिए जो डबल डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 आता है वही पॉइंट क्या बताता है मैक्सिमा। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है t की वैल्यू हम देखते हैं पहले तो x डॉट t अगर हम निकालें इसका तो क्या आ जाएगा t एज इट इज़ ई रेज टू पावर माइनस टी और माइनस टी में माइनस आगे आएगा प्लस ई रेज टू पावर माइनस टी एज इट इज़ और t का क्या होगा 1। तो इसको किसके इक्वल हम रखेंगे 0 के। तो ई रेज टू पावर माइनस टी हम कॉमन लें तो माइनस टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की क्या वैल्यूज हमें मिल रही हैं t इज इक्वल टू इन्फिनिटी एंड t इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम x डबल डॉट t फाइंड आउट करते हैं। तो डबल डॉट t की हम बात करें तो माइनस टी एज इट इज़ और इसका क्या हो जाएगा ई रेज टू पावर माइनस टी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस ई रेज टू पावर माइनस टी एज इट इज़ माइनस साइन एज इट इज़ और t का क्या होगा 1 और इसका क्या होगा यही होगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं एट t इज इक्वल टू 1 पे। तो t इज इक्वल टू 1 पे क्या वैल्यू हमें मिलेगी ई रेज टू पावर माइनस 1 माइनस 2 इंटू ई रेज टू पावर माइनस 1। तो यहाँ से वैल्यू हमें मिलती है -1 अपॉन ई। तो ये जो वैल्यू है हमारी वो क्या है लेस देन 0 है। तो एट t इज इक्वल टू 1 पे जो x फंक्शन है हमारा वो क्या होगा मैक्सिमा होगा। अब सिमिलरली अगर आप t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे चेक करते हो तो ये वैल्यू किसके इक्वल आती है 0 के इक्वल आती है। तो मतलब t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा है। मैक्सिमा किस पे है हमारा t इज इक्वल टू 1 पे। तो जो b ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी पी एन एक्स इंटू टी रेज टू पावर n वो किसके इक्वल है 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर रेज टू पावर माइनस 1/2 और t हमारा क्या है t का मॉडुलस है लेस देन 1। तो हमें वैल्यू बतानी है p5 माइनस 1 की। और ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था वो सिमिलर क्वेश्चन था। तो इसका जो होगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये दिसंबर 2014 में आया था। इसमें क्या गिवन है कि द फंक्शन f ऑफ x सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन, कि ये जो फंक्शन हमें गिवन है वो इनमें से कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो अगर फंक्शन को आप देखो तो ऐसा हमने बेसल फंक्शन पढ़ा है और वो क्या होता है j ऑफ x से हम रिप्रेजेंट करते हैं समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज टू पावर n अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n प्लस k फैक्टोरियल इंटू x बाई 2 रेज टू पावर क्या होता है 2n प्लस k। और जो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो क्या होती है x इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या होती है बेसल फंक्शन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन होती है।
तो हम देखते हैं यहाँ पे जो फंक्शन हमें गिवन है वहाँ पे k की जगह पे क्या वैल्यू गिवन है, 1 वैल्यू गिवन है। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें भी k की जगह पे क्या वैल्यू हो जाएगी, 1 वैल्यू हो जाएगी। तो अगर ऑप्शन से आप मैच करो तो जो हमारा सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये जून 2015 में आया था। कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन, और कंडीशन हमें क्या गिवन है कि एट t इज इक्वल टू 0 x की क्या वैल्यू है 0 एंड एट t इज इक्वल टू 1 x की क्या वैल्यू है 1। तो हमें वैल्यू बतानी है x की एट t इज इक्वल टू 2 पे कितनी आएगी। तो आप इस इक्वेशन को अगर देखो तो ये इक्वेशन हमें कौन सी दिख रही है, सेकेंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। और उसके लिए जो सॉल्यूशन होता है, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है x, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा x ऑफ t इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लिखते हैं और वो क्या हो जाएगी m² माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम m की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो m की क्या वैल्यूज हमें मिलती हैं, m² माइनस 2m माइनस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू 2 एंड m2 इज इक्वल टू 1। तो जो दो रूट्स हमें मिल रहे हैं वो क्या हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए केस फर्स्ट हमने देखा था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने का, वो क्या हो जाएगा c1 e रेज टू पावर 2t प्लस c2 e रेज टू पावर 1 इंटू में t। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन हमें क्या गिवन है कि एट t इज इक्वल टू 0 x की क्या वैल्यू है 0। तो 0 हम रखते हैं x की जगह पे और t की जगह पे 0 रखते हैं, तो क्या वैल्यू आती है c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो जो c1 की वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ c2 आ जाएगी। ठीक है, तो अब दूसरी कंडीशन हमें क्या गिवन है कि एट t इज इक्वल टू 1 पे x की क्या वैल्यू है 1। तो हम क्या रखते हैं, c1 की जगह पे माइनस c2 रखते हैं और xt क्या है माइनस c2 इंटू में e रेज टू पावर 2t प्लस c2 इंटू में e रेज टू पावर t। ठीक है, तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 के लिए x की क्या वैल्यू है 1। तो t इज इक्वल टू 1 हम रखेंगे तो क्या आएगा माइनस c2, t इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो e² प्लस c2 इंटू में e। तो यहाँ से c2 अगर हम कॉमन लें तो क्या आएगा माइनस e² प्लस e इज इक्वल टू 1। तो c2 की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1 अपॉन e माइनस e², ये वैल्यू आ गई। तो c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस c2 है तो वो क्या आएगी माइनस 1 अपॉन e माइनस e², या फिर हम ऐसे लिखें 1 अपॉन e² माइनस e। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आती है x ऑफ t की, c1 और c2 की वैल्यूज हम पुट करते हैं तो 1 अपॉन e² माइनस e इंटू e रेज टू पावर 2t प्लस की जगह पे माइनस हम लिखेंगे क्योंकि हम सिमिलर लेके चल रहे हैं, e² माइनस e रख रहे हैं c2 की वैल्यू, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा इंटू में e रेज टू पावर क्या है t। ठीक है, ये समझ आया ना। c2 को हमने क्या लिखा माइनस ऑफ 1 अपॉन e² माइनस e इंटू में e रेज टू पावर t हमारा था ही। तो एट t इज इक्वल टू 2 पे x की वैल्यू हमें बतानी है, x ऑफ t इज इक्वल टू e रेज टू पावर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा माइनस e रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाई क्या है e² माइनस e। तो इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, e² का होल स्क्वायर इंटू में e का स्क्वायर। तो क्या आएगा a² माइनस b² हो रहा है तो हम फॉर्मूला लगा देंगे a² a प्लस b इंटू में a माइनस b और नीचे क्या है e² माइनस e। तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी तो x ऑफ t की वैल्यू क्या आ जाएगी एट t इज इक्वल टू 2 पे, वो क्या होगा e² प्लस e। तो जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो जो बाकी क्वेश्चंस हैं हमारे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।